हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट दे रखे हैं तो मैट्रिक्स कितने टाइप की बन सकती है, और मैट्रिक्स के अंदर अगर उसकी ऑर्डर दे रखा है तो मैट्रिक्स को कैसे बनाया जाता है। एक बार हम डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स बनती कैसे है। एक आयताकार या वर्गाकार शेप होती है जिसे किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर कोई भी नंबर या एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट्स वगैरह कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। GHI। किसी भी मैट्रिक्स में जितनी सीधी लाइन चलती है उसे बोलते हैं रो, और खड़ी लाइंस को बोलते हैं कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी सीधी लाइन चलेगी उसे बोलते हैं रो, पंक्तियां, और खड़ी लाइन को बोलते हैं कॉलम्स, स्तंभ। लिखने का पैटर्न होता है इसके ऑर्डर का, सबसे पहले लिखा जाता है रो की संख्या, उसके बाद लिखी जाती है कॉलम्स की संख्या। मतलब जितनी रो चली जाएगी उसकी संख्या लिखोगे पहले, उसके बाद खड़ी लाइंस कॉलम्स की संख्या है उसको लिखा जाएगा। जो लास्ट में लिखा जाता है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर। हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स का, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स के ऑर्डर कितने हैं, मैट्रिक्स को किस प्रकार लिखा जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स एक आयताकार या वर्गाकार शेप होती है जिसे किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाते हैं। इसके अंदर जो कुछ नंबर्स या अल्फाबेट्स लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। सपोज इसके अंदर कोई भी अल्फाबेट CDEF ये अल्फाबेट दिए गए हैं, अगर कोई मैट्रिक्स सीधी लाइन में चलती है उसे बोलते हैं रो। किसी भी मैट्रिक्स की खड़ी लाइन को बोलते हैं कॉलम्स। जिस मैट्रिक्स में जितनी रो होती है उसे यहाँ पे लिखा जाता है, और जितने कॉलम्स होते हैं उन्हें लास्ट में लिखा जाता है। तो रो और कॉलम की संख्या को इस प्रकार दर्शाया जाता है, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स की कोटि। मैट्रिक्स की कोटि को दर्शाते हैं M/N द्वारा। मतलब M होता है रो की संख्या और N होती है कॉलम्स की संख्या। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम की संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें मिलता है वो मिलता है टोटल एलिमेंट्स कितने अंदर। रो और कॉलम की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जितने भी आंसर मिलता है वो टोटल एलिमेंट्स की संख्या मिलती है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर टोटल एलिमेंट दिए जाते हैं तो मैट्रिक्स किस प्रकार बना दें। और एक क्वेश्चन हमने इस प्रकार पढ़ा था कि लास्ट में अगर हमें क्वेश्चन के अंदर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया जाता है तो मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करना है। दो चीज हमने सीखी थी लास्ट क्लास में। आज हम सीखते हैं मैट्रिक्स का प्रकार। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। मैट्रिक्स के प्रकार में हमारा पहला प्रकार होता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमारा पहला टाइप आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है पंक्ति आव्यूह। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर ओनली वन रो मिले, हमें ओनली वन रो, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमें ओनली वन रो मिले तथा इसका ऑर्डर, इसकी जो कोटि हमें मिलेगी वो मिलेगी 1/n की। कोई भी मैट्रिक्स होती है पंक्ति आव्यूह किसे बोलते हैं कि वह मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक पंक्ति हो और उसकी कोटि मिले 1/n की, वो कहलाती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज कोई भी एक मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर कोई भी कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल एक रो होनी चाहिए, एक सिंगल सीधी लाइन मिलनी चाहिए, वो कहलाती है रो मैट्रिक्स। इसके अंदर हमारे पास है एक रो, कॉलम्स की संख्या हो गई 3, हमें देखना है रो मिलनी चाहिए एक। सेकंड एग्जांपल से करके देखते हैं इसे। कोई मैट्रिक्स आ गया, हमारे टाइप बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट हमने लिख लिए स्मॉल m। हम देखते हैं ओनली हमें चाहिए वन रो, कॉलम्स भी कितने इसके अंदर एक। वह मैट्रिक्स जिसके अंदर रो की संख्या कितनी होनी चाहिए एक, वह कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। मतलब वह आव्यूह जिसके अंदर पंक्ति कितनी हो टोटल एक। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ अवयव, वह मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। ओनली हमें कितना मिलना चाहिए, ओनली 1 कॉलम्स एंड ऑर्डर, इसका ऑर्डर होता है m/1। वह मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक स्तंभ हो और इसका ऑर्डर कोटि कितनी होनी चाहिए, m/1। देखिए इसको एग्जाम्पल कैसे होता है। कोई भी मैट्रिक्स होती है, इसका नाम A आ गया, जिसके अंदर 1 2 3, हमारे पास कॉलम्स कितने होने चाहिए, ओनली एक। रो की संख्या हमारे पास कितनी भी हो सकती है। इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो है, कॉलम कितना है, एक। हमें ओनली चेक करना है कि कॉलम की संख्या कितनी है। वह मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक स्तंभ हो, कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। इसको सेकंड एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट है ओनली स्मॉल ए। हमें देखना है ओनली कितने एलिमेंट इसके अंदर, एक। हमारा कॉलम कितना है, एक। वह मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ अवयव, वह मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। ओनली हमें कितना मिलना चाहिए, ओनली 1 कॉलम्स एंड ऑर्डर, इसका ऑर्डर होता है m/1। वह मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक स्तंभ हो और इसका ऑर्डर कोटि कितनी होनी चाहिए, m/1। देखिए इसको एग्जाम्पल कैसे होता है। कोई भी मैट्रिक्स होती है, इसका नाम A आ गया, जिसके अंदर 1 2 3, हमारे पास कॉलम्स कितने होने चाहिए, ओनली एक। रो की संख्या हमारे पास कितनी भी हो सकती है। इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो है, कॉलम कितना है, एक। हमें ओनली चेक करना है कि कॉलम की संख्या कितनी है। वह मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक स्तंभ हो, कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। इसको सेकंड एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट है ओनली स्मॉल ए। हमें देखना है ओनली कितने एलिमेंट इसके अंदर, एक। हमारा कॉलम कितना है, एक। वह मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम जो टाइप पढ़ते हैं वो टाइप आता है सिंगल मैट्रिक्स। सिंगल मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स का मतलब होता है एकल अवयव, मतलब वह मैट्रिक्स जिसके अंदर टोटल केवल एक एलिमेंट मिले। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 एलिमेंट ऑफ, कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, एकल अवयव, सिंगल मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक अवयव हो, एकल अवयव कहलाता है। इसके आप समझते हैं एग्जांपल से। कोई भी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर ओनली एक एलिमेंट हो, सिंगल, इसका ऑर्डर होता है एंड ऑर्डर, कोटि इसकी होती है 1/1 की। इसकी कोटि होती है 1/1, मतलब एक रो और एक ही कॉलम होती है, सिंगल मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब वह मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो मिले, एक कॉलम मिले, सिंगल मैट्रिक्स कहलाती है। फोर्थ टाइप आता है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव, वह मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो। ऑल एलिमेंट्स कैसे मिले, ऑल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो, उसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। तथा एंड इसे जीरो ओब्लिक m/n द्वारा, जीरो m/n इसका ऑर्डर हो गया, द्वारा व्यक्त करते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके ऑल एलिमेंट्स कैसे मिलने चाहिए, जीरो,
और इसे किस प्रकार व्यक्त करते हैं, 0 नीचे इसके बेस में आ जाता है m/n, मतलब इसकी कोटि कितनी होनी चाहिए, m/n की। इसे भी एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। कोई एक मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सभी एलिमेंट कितने हो, 0, 3, 4, 5, मतलब मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट 0 मिल जाए, 0 मैट्रिक्स कहलाती है। इसके अंदर रो देखते हैं तो एक सिंगल लाइन, दो सिंगल लाइन, दो सीधी लाइन है, 3 बार खड़ी लाइन है, इसकी रो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/3। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 0 मतलब वह मैट्रिक्स जिसके अंदर टोटल एलिमेंट कितना मिल जाए, 0। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, 0 मैट्रिक्स। ये थी हमारे पास मैट्रिक्स की चौथी टाइप, 0 मैट्रिक्स। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। पांचवा टाइप आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर रो और कॉलम की संख्या, मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अगर समान होती है तो वह मैट्रिक्स कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या, पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, मतलब वर्ग आव्यूह कहलाता है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर m और n का मान आपस में बराबर होता है तो वह मैट्रिक्स कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे देखते हैं एग्जाम्पल से। कोई भी मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर उसका ऑर्डर इक्वल आना चाहिए। कोई मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, जिसके अंदर रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान होती है, वह कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम एग्जाम्पल B से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/3, मतलब इसके अंदर 3 तो रो है और 3 इसके क्या है, कॉलम। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। कोई मैट्रिक्स दे रखी है कैपिटल C, जिसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल m, इसे भी क्या कहते हैं, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स होती है वह मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम की संख्या आपस में समान होती है, वह कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तक हमने जो टाइप पढ़ी है इसे समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर है x, हमें बताना है यह मैट्रिक्स कौन कौन सी टाइप की हो सकती है। सबसे पहले दे रखा है रो मैट्रिक्स हो सकती है, सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ ऑप्शन है सिंगल मैट्रिक्स, या फिर फिफ्थ ऑप्शन में ऑल। सबसे पहले हम चेक करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मतलब इसमें सिंगल लाइन कितनी है, सीधी लाइन 1 और खड़ी लाइन भी कितनी है, 1। सबसे पहले हम चेक करते हैं रो मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसके अंदर रो की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1, वह कहलाती है रो मैट्रिक्स। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर सीधी लाइन कितनी हो, 1, वह कहलाती है रो मैट्रिक्स। मतलब आगे वाला होता है रो, पीछे वाला होता है कॉलम। रो की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1, कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, रो मैट्रिक्स। मतलब ये हमारे पहले ऑप्शन को सही करता है। सेकंड देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1, मतलब कॉलम्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1। हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही आता है। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर रो और कॉलम की संख्या होती है समान, मतलब जो इसके ऑर्डर होते हैं वो कैसे होने चाहिए, समान, मतलब m का मान और n का मान कैसा आना चाहिए, बराबर। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सिंगल मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसके अंदर एक सिंगल डिजिट मिल जाए, ओनली कितना एलिमेंट हो, एक सिंगल एलिमेंट मिलना चाहिए कोई भी, और तथा ऑर्डर कितना होना चाहिए उसका, 1/1, वह मैट्रिक्स कहलाती है सिंगल मैट्रिक्स। हमारे चारों ऑप्शन फिल हो रहे हैं तो हमारा इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, मतलब पांचवा ऑप्शन। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने इसके, सबसे पहले निकालते हैं इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या दे रखा है, ऑर्डर देने के बाद जो हमसे ऑप्शन पूछा है उसको चेक करते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और चेक करते हैं, इस कौन सा आंसर फिल करता है। कोई मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 0,
हमें चेक करना है कि यह जीरो कौन कौन सी मैट्रिक्स का टाइप हो सकता है। सबसे पहला रो मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स का टाइप हो सकता है नहीं, थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप हो सकता है नहीं, फोर्थ सिंगल मैट्रिक्स का टाइप हो सकता है नहीं, फिफ्थ जीरो मैट्रिक्स हो सकता है नहीं, सिक्स ऑल ऑफ दीज। मतलब सबसे पहले हम क्वेश्चन को करते हैं तो वो चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या दे रखा है हमने। ऑर्डर मतलब इसमें सीधी लाइन कितनी है एक बार, खड़ी लाइन कितनी है एक बार। सबसे पहले लिखते हैं इसकी रो की संख्या को, उसके बाद लिखते हैं कॉलम्स की संख्या ऑर्डर में। हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह, वह मैट्रिक्स जिसके अंदर रो की संख्या कितनी होनी चाहिए एक, मतलब सीधी लाइन कितनी मिलनी चाहिए एक, वह मैट्रिक्स कहलाती है रो मैट्रिक्स। हमें सिंगल एक रो का मान देखना है, कितना मिला है ओनली एक। कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम्स की संख्या कितनी होनी चाहिए एक, इसके अंदर कॉलम्स की संख्या कितनी है एक। तीसरा नंबर ऑप्शन है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर रो और कॉलम की संख्या कैसी होनी चाहिए समान, मतलब जितने इसके अंदर पंक्ति है उतने ही होने चाहिए स्तंभ, वह कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स। सिंगल मैट्रिक्स वह होती है जिस मैट्रिक्स के अंदर केवल एक एलिमेंट मिले, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। वह एलिमेंट कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर्स आ सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, पर मिलना चाहिए कोई भी एक सिंगल डिजिट। और ऑर्डर कितना होना चाहिए वन बाई वन। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है सिंगल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास दे रखा था जीरो मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑल एलिमेंट कितने होने चाहिए जीरो, जीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वह मैट्रिक्स कहलाती है जीरो मैट्रिक्स। हमारे 5 ऑप्शन क्लियर होने के बाद हमारा छठा ऑप्शन क्या आता है ऑल ऑफ दीज। इसके आंसर कितना मिला हमें 6 ऑप्शन। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर चेक करने के बाद जो इसके ऑप्शन में है उसको चेक करते हैं, जो ऑप्शन हमारा सही आता है वही इसका आंसर कहलाता है। पढ़ा था 5 टाइप। 5 टाइप हमने पहला टाइप पढ़ा था सबसे पहले रो मैट्रिक्स, उसके बाद पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड नंबर पे पढ़ा था सिंगल, फोर्थ नंबर पे पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स, इसके बाद पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है, छठे नंबर का टाइप आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का अनुरेखण कैसे निकालते हैं, वर्ग आव्यूह का अनुरेखण। सपोज कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास इस प्रकार A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33, 3x3 की कोई मैट्रिक्स है। नाम से पता चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, मतलब वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। उसके बाद उसका क्या निकालना है ट्रेस। ट्रेस निकालने का तरीका होता है जो इसके डायगोनल है, जो भी क्वेश्चन में डायगोनल दे रखे हैं आप इन सबका टोटल सम कर दीजिए। ट्रेस ऑफ ए निकालते कैसे हैं, जो भी डायगोनल में संख्या लिखी है आपस में सबको जोड़ दीजिए, जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो कहलाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसको समझते हैं क्वेश्चन से। सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 0 3 9। ये एलिमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए चेक करते हैं कि इसके अंदर रो और कॉलम की संख्या कितनी है। रो मतलब सीधी लाइन कितनी बार है, कॉलम्स मतलब खड़ी लाइन कितनी बार है। जब रो और कॉलम की संख्या समान होती है तो उसके बाद जो इसका डायगोनल है, विकर्ण होता है, उसे आपस में जोड़ दीजिए। ट्रेस ऑफ ए कहलाता है जो इसके डायगोनल को आपस में जोड़ दीजिए। इनको जोड़ा हमें मिला 15। 15 कहलाता है इस मैट्रिक्स का ट्रेस। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं सबसे पहले चेक करना है कि इसका ऑर्डर कैसा है। अगर वह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल विकर्ण होते हैं उन्हें आपस में सम कर दीजिए, वह कहलाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकलता है, सबसे पहले जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उन्हें लिखिएगा, उसके बाद उसका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर चेक करने के बाद अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स में है तो उसके डायगोनल को आपस में जोड़ दीजिए, वह कहलाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है डायगोनल मैट्रिक्स, 7वां टाइप है।
डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमें सबसे पहले चेक करना है कि वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स चेक करने के बाद हमें चेक करना है कि उसके डायगोनल के तो एलिमेंट मिलने चाहिए, विकर्ण का तो एलिमेंट मिले, लेकिन साइड वाले जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो होने चाहिए सारे जीरो। कोई भी मैट्रिक्स होती है आपके पास, उसके अंदर आपके पास ओनली डायगोनल मिलने चाहिए बस। डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो सभी कैसे होने चाहिए, जीरो। वह मैट्रिक्स कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, DIAG डायगोनल। जो डायगोनल के एलिमेंट दे रखे हैं इस प्रकार A B C। इसी मैट्रिक्स को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि कोई मैट्रिक्स का डायगोनल दे रखा है आपके पास 1 2 3 और 4, हमें बनाना है इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो कैसे बनाते हैं, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज A का मान दे रखा है हमारे पास इस प्रकार, तो जो मान हमारे पास दिए गए 1 2 3 4 ये तो है डायगोनल के मान 1 2 3 और 4। इसके अलावा जो एलिमेंट आएंगे वो सारे कैसे होने चाहिए, जीरो। वह मैट्रिक्स कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। 4x4 इसका ऑर्डर हो गया। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल का मान मिले और ऑल एलिमेंट मिल जाए जीरो, मैट्रिक्स कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव को हम लिख सकते हैं कि डायगोनल ABC, मतलब जो डायगोनल पे वैल्यू दी रखी है उसे लिख दीजिए। इस प्रकार भी इन दोनों को एक ही बात है लिखना, इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। डायगोनल 1 2 3 4 का मतलब होता है डायगोनल की वैल्यू दे रखी है और ऑल एलिमेंट कितने होने चाहिए, जीरो। ये था हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप है, आठवां टाइप, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश अवयव वह अवयव होता है। सबसे पहले हमें इस अवयव के अंदर चेक करना होता है कि जो मैट्रिक्स दी गई है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में है या नहीं है, मतलब उसका ऑर्डर समान है या नहीं है। अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उसका ऑर्डर, उसके बाद हम चेक करते हैं कि उसके अंदर डायगोनल में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो सभी होने चाहिए समान। डायगोनल्स का एलिमेंट के साइन समान होने चाहिए, उनकी संख्या समान होने चाहिए, मतलब जो डायगोनल में एलिमेंट दे रखे हैं वह सभी समान होने चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स। देखते कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका एलिमेंट दे रखा है A और ऑल एलिमेंट हो गए जीरो, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर डायगोनल के मान समान हो जाते हैं वह मैट्रिक्स कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम एक सेकंड एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। कोई मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट दे रखे हैं, सपोज -5 -5 -5, ऑल एलिमेंट जीरो, मतलब वह मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऑल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, समान, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर उसके विकर्ण के मान सारे समान आ जाते हैं तो वह मैट्रिक्स कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। इससे पहले हमने पढ़ा था विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स में पढ़ा था कि हमें बस ओनली विकर्ण मिलना चाहिए, एक विकर्ण के एलिमेंट का हमें नहीं देखना था, हमें मिलना चाहिए था ओनली विकर्ण, और ऑल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो। स्केलर मैट्रिक्स में हमें क्या देखना चाहिए कि जो विकर्ण के एलिमेंट हैं वो भी मिलने चाहिए समान। विकर्ण वाले में पढ़ा था कि विकर्ण मिलना चाहिए और जीरो मिले। स्केलर में पढ़ रहे हैं हम लोग कि विकर्ण के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, समान, तो वह कहलाता है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 9th पॉइंट है हमारे पास, टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप होता है। इस प्रकार के मैट्रिक्स के अंदर हमें चेक करना है कि सबसे पहले मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल का जो एलिमेंट्स का मान होता है वो होता है 1। मतलब कोई भी मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल में हमें ओनली मिलना चाहिए 1, वह मैट्रिक्स कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल का मान कितना मिलना चाहिए, ओनली 1, डायगोनल का मान होना चाहिए ओनली 1, तथा इसे कैपिटल I द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो होता है ऑर्डर m/n होता है, m/n।
मतलब रो की संख्या और कॉलम्स की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर इसे आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स होती है, सबसे पहले चेक करते हैं ऑर्डर समान होना चाहिए, और ऑर्डर के अंदर जो इसके डायगोनल होने चाहिए उसका मान कितना होना चाहिए, 1। मैट्रिक्स कहलाती है आइडेंटिटी, तत्समक आव्यूह। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर सपोज इस प्रकार लिखा है I3, जो ये 3 होता है वह दर्शाता है कि इसका ऑर्डर 3 मतलब 3/3। अगर I2 लिखा है मतलब 2/2। कोई भी मैट्रिक्स अगर 2/2 मतलब 2 रो है और 2 कॉलम समान होते हैं, इसलिए एक बार लिख देते हैं। 2 का मतलब हुआ 2 रो और 2 कॉलम। कितनी बार 2 मिलेंगे, 2 बार बस। डायगोनल पे 2 मिलना है 2 बार, और एलिमेंट 0। I3 इसे हम लिख सकते हैं, I3 भी लिख सकते हैं इस चीज को। I3 मतलब कितनी बार आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए, 3 बार। मतलब कितनी बार मिलना चाहिए विकर्ण में मान, 3 बार, और ऑल एलिमेंट कितने होने चाहिए, 0। मैट्रिक्स कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है इक्वल मैट्रिक्स। पॉइंट टाइप नंबर 10, इक्वल मैट्रिक्स, समान आव्यूह। इक्वल मैट्रिक्स होती है, आपके पास कोई भी 2 मैट्रिक्स मिलेगी। सबसे पहले चेक करना है दोनों के ऑर्डर समान है या नहीं है। अगर दोनों के ऑर्डर समान है तो दोनों मैट्रिक्स का आपस में कंपेयर कर दीजिए। पहले एलिमेंट का कंपेयर पहले एलिमेंट से, दूसरे का कंपेयर दूसरे एलिमेंट से, तीसरे का कंपेयर तीसरे से, फोर्थ का फोर्थ से। जितने भी मैट्रिक्स के कोटि दे रखी है उस हिसाब से इसका कंपेयर करना होता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके अंदर दोनों मैट्रिक्स का, दोनों अवयव का कोटि चेक करना। सेकंड करते हैं लास्ट में दोनों मैट्रिक्स का आपस में कंपेयर, कि आपस में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है 2, 3, x और 4, और बी मैट्रिक्स दे रखी है 2, y, 5 और 4। तब x व y का मान बताने हैं। हमें किसके मान निकालने हैं, x और y का मान निकालना है। सपोज कोई भी 2 मैट्रिक्स मिली जिसमें आपके पास दे रखे a और b का मान दे रखा है मैट्रिक्स, और हमें पूछा है x और y का मान। सबसे पहले इस प्रकार के मैट्रिक्स को चेक करने के लिए हम देखते हैं इनका ऑर्डर, मतलब इस मैट्रिक्स में कितनी रो है और कॉलम है। सेम इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है और कॉलम है। जब किसी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो दोनों मैट्रिक्स का आपस में कर देते हैं बराबर। लिख लो इसको, 2, 3, x और 4 बराबर 2, y, 5 और 4। लास्ट में हम क्या करते हैं, पहले एलिमेंट की तुलना पहले से करते हैं, सेकंड वाले की तुलना सेकंड से। मतलब y किसके बराबर आया, 3 के, x बराबर कितना है 5, और 4 किसके बराबर है, 4 के। जब दोनों मैट्रिक्स की कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं इसका ऑर्डर, उसके बाद दोनों को आपस में बराबर लिख लीजिए और दोनों की आपस में कर दीजिए तुलना। पहला एलिमेंट पहले वाले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से। इन चारों का आपस में तुलना करके x और y का मान आप निकाल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है टाइप नंबर 11, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ट्रायंगल मैट्रिक्स। ट्रायंगल मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव होता है, यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप होता है। मतलब यह भी एक वर्ग अवयव होता है। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रकार होता है। वर्ग अवयव टाइप का होता है। यह होता है 2 प्रकार का, अपर ऊपरी त्रिभुजार और निचला हिस्सा, मतलब लोअर ट्रायंगल, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। इस मैट्रिक्स का होता है टाइप, इसको लिखते कैसे हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के 1 1 1 2 1 3 2 2 और 2 3 3 3, अगर डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट मिले और डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 मिल जाए
तो वह मैट्रिक्स कहलाती है अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट मिले, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो मिले, तो वह मैट्रिक्स कहलाती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं तो इसका मान आता है जीरो। सोल्व करने पर इसका मान कितना आता है? जीरो। तथा यहाँ पे आई का मान हमेशा जे से क्या होता है? बड़ा होता है। आई का मान जे से कितना होता है? हमेशा बड़ा। वह मैट्रिक्स जिसके अंदर ट्राइंगल, मतलब वह मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल के ऊपर के सभी मान मिले और डायगोनल के नीचे के मान कैसे होने चाहिए? जीरो, वह मैट्रिक्स कहलाती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से AIJ मतलब इस मैट्रिक्स को सोल्व करने पर मान मिलता है हमेशा जीरो। ऐसे होता है लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे के मान तो मिल जाए, डायगोनल के नीचे के मान तो मिल जाए, लेकिन डायगोनल के ऊपर के मान सारे कितने मिलने चाहिए? जीरो। डायगोनल के ऊपर के मान सारे मिले जीरो, वह मैट्रिक्स कहलाती है लोअर ट्राइंगल। देखो यहां से नाम से भी पता चल रहा है, अपर मतलब डायगोनल के ऊपर के मिले, लोअर मतलब विकर्ण के नीचे के मिले। यहां पर AIJ हमेशा बड़ा होता है आई से, और AIJ को अगर हम सोल्व करते हैं तो मान मिलता है ऑलवेज जीरो। यह कहलाता है ट्राइंगल मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप होता है, दो प्रकार की होती है, अपर और लोअर। अपर के अंदर आता है कि डायगोनल के ऊपर की वैल्यू मिले और नीचे का मान मिले जीरो। लोअर के अंदर होता है डायगोनल के नीचे का मान मिले और ऊपर का मान मिल जाए जीरो। इसको अगर सोल्व करते हैं तो मान आता है दोनों तरफ से जीरो। अपर के अंदर आई का मान बड़ा होता है जे से, लोअर के अंदर जे का मान बड़ा होता है आई से। ये था हमारा मैट्रिक्स का टाइप। हमारे अंदर मैट्रिक्स के अंदर देखिए टोटल 11 टाइप्स पढ़े हमने। सबसे पहले टाइप पढ़ा था हमने रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर रो की संख्या मिले एक और उसकी कोटि होती है 1/n, मतलब पंक्ति आव्यूह होता है वह जिसके अंदर एक पंक्ति मिले, मतलब एक सीधी लाइन मिले, वह मैट्रिक्स कहलाती है पंक्ति मैट्रिक्स। सेकंड टाइप हमने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स, मतलब स्तंभ आव्यूह, वह मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम मिले, कॉलम की संख्या कितनी मिले? एक, मतलब खड़ी लाइन कितनी मिलनी चाहिए? एक, वह कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। उसकी कोटि हमने पढ़ी थी, कोटि होती है m/1 की। तीसरा टाइप हमने पढ़ा था सिंगल मैट्रिक्स। सिंगल मैट्रिक्स वह होती है जिसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर टोटल एक सिंगल डिजिट का एलिमेंट मिल जाए हमें, बस एक एलिमेंट हो, उसे कहते हैं सिंगल मैट्रिक्स। सिंगल मैट्रिक्स की ऑर्डर होता है 1/1 का। चौथा टाइप हमने पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर ऑल एलिमेंट कितने मिलने चाहिए? जीरो। और जीरो मैट्रिक्स को हम लिखते हैं जीरो से और उसके ऑर्डर को लिखते हैं m/n। जो इसका ऑर्डर होता है उसे लिखा जाता है नीचे, दर्शाते किसे? जीरो से, इस प्रकार भी इसे दर्शाते हैं। जीरो मैट्रिक्स के बाद हमने पढ़ा था, नेक्स्ट टाइप में पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह होता है वह मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम की संख्या, मतलब m का मान और n का मान, पंक्ति और स्तंभ की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान, वह कहलाता है वर्ग आव्यूह। 6 पॉइंट पढ़ा था हमने टाइप का, वो पढ़ा था ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह का अनुरेखण। उसके अंदर हम करते हैं जो भी मैट्रिक्स आपको दी जाती है उसका जो विकर्ण होता है उस डायगोनल को आपस में जोड़ दीजिए, वह कहलाता है ट्रेस। कोई भी मैट्रिक्स दी जाती है, सबसे पहले देखना है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल होता है उसको आपस में जोड़ दीजिए, वह कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस। इसके बाद हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह होता है कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, हमें चेक करना है कि जो उसके डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, उसका मान मिलना चाहिए। और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी होने चाहिए जीरो, वह होती है हमारे पास इसका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद पढ़ा था हमने, नेक्स्ट टाइप था हमारा स्केलर मैट्रिक्स। जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी सेम उसी प्रकार की होती है स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन उसके अंदर हमने ये चीज देखनी है कि जो उसके डायगोनल का मान होता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सभी एलिमेंट होने चाहिए समान। मतलब स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमें चेक करना होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसके जो डायगोनल्स की वैल्यू होती है, विकर्ण का मान होता है, उसके सभी मान समान आने चाहिए, वह कहलाती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह वह आव्यूह होता है
जिसके अंदर जो हमारा डायगोनल होता है, डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट हमारा होना चाहिए 1। इस एक के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए विकर्ण में। जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल का मान 1 होता है वह कहलाती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं आई द्वारा। इसके बाद हमने नेक्स्ट टाइप पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स, समान आव्यूह। समान आव्यूह के अंदर हम करते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स होती है, सबसे पहले चेक करते हैं उसका ऑर्डर कैसा है। अगर उसका ऑर्डर समान है तो हम दोनों मैट्रिक्स का आपस में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना में पहला एलिमेंट पहले से कंपेयर करेगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से। इस प्रकार जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उस प्रकार उसको कंपेयर करना है। जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उस हिसाब से हम उसको कंपेयर करके चेक करते हैं। जो आंसर हमसे पूछा है उसमें कोई वैल्यू डिजिट गायब कर दी जाएगी, उसका मान पूछा जाएगा। किसी भी मान को हम पूछ सकते हैं, उसका मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि उस मैट्रिक्स के कंपेयर के अंदर कि वो मान दूसरी वाली साइड में किसके बराबर है। लास्ट टाइप हमने पढ़ा था ट्रायंगल मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप होता है। ये होती है दो प्रकार की, एक होता है लोअर, एक होता है अपर। नाम से पता चल रहा है अपर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल के ऊपर के मान मिले और डायगोनल के नीचे के मान सभी कैसे होने चाहिए, 0। वह कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल के मान नीचे के मिल जाए, डायगोनल और डायगोनल के नीचे के मान मिल जाए और ऊपर के मान 0 मिले, तो वह कहलाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स के अंदर, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के अंदर आई का मान मतलब रो का मान कॉलम से ज्यादा होता है और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स का मान जो कि रो के मान से ज्यादा होता है। अपर में रो ज्यादा है, लोअर के अंदर कॉलम ज्यादा है। अगर इनको सोल्व करते हैं तो इन मैट्रिक्स की टोटल वैल्यू आती है लास्ट में 0। आगे हम देखते हैं कि कोई n बाई n कोटि का कोई त्रिभुजाकार आव्यूह में न्यूनतम शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है न्यूनतम शून्यों की संख्या बराबर होती है n-1/2। कोई भी एक ट्रायंगल मैट्रिक्स है, हमसे पूछा जाता है इसमें न्यूनतम कितने जीरो आ सकते हैं, उसको निकालने का तरीका होता है n-1/2। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से, कोई 4/4 की मैट्रिक्स है, कोटि कितनी है उसकी, 4/4 है। हमसे पूछा है कि न्यूनतम शून्य बताइए इसके अंदर, न्यूनतम शून्यों की संख्या, न्यूनतम शून्यों की संख्या कितनी हो सकती है इस सवाल के अंदर। 4/4 ऑर्डर है, शून्यों की संख्या में निकालने कम से कम कितने शून्य आ सकते हैं। देखो यहाँ पे 4/4 मतलब n का मान कितना दे रखा है, 4। फॉर्मूले में रख दीजिए 4, 4 - 1/2। 4 × 4 में से 3 एक गया, 3 नीचे आया 2, 6। 4/4 कोटि के ट्रायंगल मैट्रिक्स के अंदर न्यूनतम कितने शून्य आ सकते हैं, 6। अगर सपोज सवाल आ गया 15/15, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 15/15, हमसे पूछा है कि इसमें न्यूनतम शून्य कितने आ सकते हैं, उसको निकालने का तरीका होता है, इनका मान आ गया 15, 15 - 1/2, 15 ऊपर बचा 14/2, 7, 15 × 7 105, मतलब 15/15 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स, ट्रायंगल मैट्रिक्स के अंदर 105 जीरो आ सकती है। न्यूनतम जीरो कितनी आ सकती है, 105। आज हमने पढ़ा था मैट्रिक्स का टाइप, जिसके अंदर हमने पढ़ी है टोटल 11 प्रकार की मैट्रिक्स, कितने होती है, कैसे सोल्व करते हैं, उसका मान कैसे आता है।